हाँ तो क्लास 11th वालों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कैसे आप हाफ ईयरली के फिजिक्स के एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कैसे तुम कम से कम समय के अंदर अपने फिजिक्स के एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई तुमने क्या सोचकर साइंस ली थी जो तुम्हें पासिंग मार्क्स लाने के लाले पड़ रहे हैं। ठीक है, ये तुमने अभी जो सिचुएशन है ना, अभी तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ, लेकिन अपने आप से तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन तुमने अभी क्रिएट करी है, ये सिचुएशन आपके फाइनल एग्जाम तक ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे वीडियो के। तो अब मैं तुम्हें सबसे पहले ना अपना कोर्स स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में क्या आ रहा हो तो तुम्हें पता चल गया होगा। और कुछ मान तो अभी ऐसे होंगे जिन्हें सिलेबस का ही नहीं पता होगा। नहीं पता ना? अरे पता है, अरे पता होगा भाई। सिलेबस तो यार इस क्लास वाले ने बता दिया होगा, दोस्त ने बता दिया होगा, स्कूल टीचर ने बता दिया होगा। अगर नहीं पता तो भाई सिलेबस पहले पता कर ले। सबसे पहले तो साइड में तुझे कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो टोटल चैप्टर आपके कितने हैं, 15 चैप्टर हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, साइड में जो आपको दिख रहा है 15 चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड वाला वो डिलीट होता है, तो टोटल आपके 14 चैप्टर हो गए। और हाफ ईयरली एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्कूल में 50% सिलेबस आता है, तो 14 चैप्टर का 50% होगा 7 चैप्टर, जो कि इसके अकॉर्डिंग होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल तक। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूलों में या फिर कहते हैं कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर को ऐड कर लेते हैं, ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि आपके स्कूल में ग्रेविटेशन वाला आ रहा हो, किसी बच्चे के स्कूल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक आ रहा हो, लेकिन 50% तो ऑलमोस्ट सबके में आ ही रहा होगा। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें ये अक्सर सुना होगा कि हर एक चैप्टर में से 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से 80% क्वेश्चन कवर हो जाता है। सुना है ना? लेकिन आपको यही नहीं पता होता कि वो 20% टॉपिक होते कौन से हैं। तो आज की वीडियो में तुम्हें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें प्रॉपर तरीके से वो 20% टॉपिक मिलेंगे, जिससे तुम्हारे 80% उस चैप्टर का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो देखो, पासिंग मार्क्स के लिए पहले तुम्हें पता कितने मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। पहले तो ये तो पूरी प्लान कर लो भाई, पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए कितने। 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा, पासिंग मार्क्स के लिए तुम्हें 25 मार्क्स मान के चल रहा हूँ, वैसे 24 होते हैं, तुम्हें 25 मान के चलनी है। 25 मार्क्स तुम्हें पासिंग के लिए चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जो तुम्हें तरीका बताने वाला हूँ ना, अगर तुम्हारे कम से कम 2 दिन भी है तब भी तुम्हारे ना 35 से 40 मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब उस तरीका क्या है वो ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले तो क्या करना है, अगर तुम्हारा एग्जाम अक्टूबर में है, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा एग्जाम अक्टूबर में है तो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैंपल पेपर निकाला है ना, अभी रिलीज किया है, हाल ही में 1 हफ्ते पहले रिलीज किया हो, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उस सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज करना। जो भी तुम्हारा हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहा है उसको देखना। ठीक है, अभी उस सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होगा वो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपको वही क्वेश्चन देखने उसमें जो तुम्हारे हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहे हैं। तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में वही क्वेश्चन उठा के डाल दें। भाई कई स्कूलों में हो जाता है, प्राइवेट में खासकर। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम कल, परसों या 1 हफ्ते बाद है तो तुम्हारे पेपर बन चुके होंगे, तो तुम्हारे में वो क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे में, तुम्हें वो टॉपिक देखने जो 20% टॉपिक होंगे वो 80% पोर्शन कवर कर रहा होगा। तो उसके लिए तुम्हें करना है, जो ये स्क्रीन पर वीडियो आ रखी है ना, मैंने ये वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, और इस वीडियो के जब तुम कमेंट पढ़ोगे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था बच्चों का, और बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस वीडियो को देखने के बाद, और उनका रिएक्शन भी कुछ लाजवाब था। तो तुम्हें क्या करनी है, इसके अंदर जो अगर तुम्हारा एग्जाम 1 हफ्ते बाद है तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेने हैं अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, जितने भी सिलेबस तुम्हारा आ रहा है, ये जो वीडियो होगी इसके अंदर मैंने पूरे 14 चैप्टर्स के बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 50% जो तुम्हारा सिलेबस आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम है उसी तक देखना है। 2 सिचुएशन है, अगर तुम्हारे एग्जाम में दिन है थोड़े, 7-8 दिन है या फिर 1 हफ्ता भी है, तो तुम्हें क्या करना है, 100% गारंटीड की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो ये देखनी है। अगर तुम्हारा एग्जाम कल, परसों, तरसों है तो तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी है। और इस वीडियो में से जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना है। और मेन बात ये है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है ना, उनको भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, उनको तुम्हें जरूर देख के जाना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो गया, आपका डायमेंशन फॉर्मूला वाला चैप्टर हो गया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन ए प्लेन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, जो भी चैप्टर के आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल है, एटलीस्ट तुम्हें उनको जरूर देख के जाना है। अब बात रही भैया न्यूमेरिकल हमसे बनते नहीं है तो बिना न्यूमेरिकल के हम पास हो जाएंगे, तो भाई तू बिल्कुल पास हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो तेरे एग्जाम में आ रहे होंगे ना, वो 12 से 18 मार्क्स के आ रहे होंगे, इतने ही मार्क्स के आएंगे। और मैक्सिमम पोर्शन आपका क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है और डेरिवेशन वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन केस स्टडी में अब क्या है, तुम्हारे एमसीक्यूज वाला पैटर्न आएगा, तो तुम्हारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारा क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा इंटेलिजेंट है और जो आपके प्रति
क्या बोलते हैं, संवेदना रखता है। ठीक है, संवेदना मतलब आपकी हेल्प करने में इच्छुक रखता है। कुछ टॉपर होते हैं भाई बिल्कुल नहीं बताना चाहते, अपने मन से मन रखते हैं। तो एमसीक्यूज में तुम्हारा ना ये तरीका चल जाता है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फिफ्थ कहाँ से आ गया, फोर्थ ही तो ऑप्शन होते हैं। हाँ, अब बात रही है भैया जो मैराथन चल रही है इस समय पर, वो क्या हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, ये जो तुम्हारी जो मैराथन है ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। तुम्हें लगता है कि भाई मेरा जल्दी से फटाफट रिवाइज हो जाएगा और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अब तुम्हें ना 2-2 चैप्टर को एक दिन में 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की जो मैराथन होती है उनमें से आप तुम देखते रहते हो फ़ोन लेके, और तुम्हें सेटिस्फैक्शन तो मिलती रहती है भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन भाई वो ब्रेन है हमारा, ठीक है। जब तुम पूरे 6 महीने तक 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ रहे थे, अब अचानक से 10-10 घंटे पढ़ने लगोगे तो भाई ब्रेन भी कहेगा भाई मैं इतना ज़्यादा कैप्चर कैसे कर लूँ। पहले तो तूने आदत नहीं डाली, अब इतना ज़्यादा लोड ले रहा है तो भाई मेरी बस की बात नहीं है, वो सारा गुल कर देगा अगले दिन तक। तो ये चीज़ होती है भाई, तुम अगर सोचते हो कि भाई एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए। तो इस समय से तुम्हें ज़्यादा मैराथन वीडियोस नहीं देखनी है। सिंपल से अगर तुम्हारा कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुमने वो पहले पढ़ रखा है, तो उसकी एक 30 से 40 मिनट की वन शॉट वीडियो देख के चले जाना, वो तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज करना है, कोई भी लेक्चर नहीं देखना है इस मूवमेंट पर, क्योंकि हमारे इस टाइम पर बहुत ही कम समय है हमारे पास, रिवीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करना है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो मुबारक हो, आप उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही अपनी रिवीजन कर सकते हो। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ना कोई सिलेबस का पता है, ना कुछ चैप्टर समझ में आया है, तो तुम्हारे लिए जो मैंने तरीका बताया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना। अगर तुम्हारा एग्जाम 1 हफ्ते बाद है, अगर तुम्हारा 2-3 दिन बाद है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल के सिंपल जो आपके सोल्ड एग्जाम्पल है वही न्यूमेरिकल्स करके चले जाना। हाँ, और आपके एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज आपको सोच समझ के करने हैं, और आसपास भाई इतना भाईचारा होता है तो बता देते हैं। तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है, चिल रहना है। लेकिन ये तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये जो सिचुएशन तुम्हारी इस समय पर आई हुई है ये तुम्हारी फाइनल एग्जाम के लिए दोबारा क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। केमिस्ट्री का अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में आपको कंटेंट मिल जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो बताई थी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।